SC ST OBC माइनॉरिटी, ये लोग अपना इतिहास जानने की कोशिश नहीं किए कि हमारे महापुरुष इतने बलशाली थे, इतने शक्तिशाली थे, दयालु थे कि अपना इतिहास खुद रचे और इतना महान राजा बने। इनका इतिहास कहीं न कहीं तोड़ मरोड़ के अपने तरीके से लोग भुलवा दिए हैं। पूरा तेली समाज इसमें समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2024 के चुनाव में आपने देखा हुआ कि कुल 43 सीट इंडिया गठबंधन बना करके 43 सीट जीतने का काम किए। जैसे यहाँ पर सामंतवादी RSS का मंसूबा पर पानी फेरने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त वाराणसी के समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पे मौजूद हैं और इस वक्त सम्राट अशोक की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और हमारे साथ अजगरा विधानसभा की विद्या भारती जी हैं। आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद मीडिया बंधु। पीडीए समाज के आज लोग बड़े धूमधाम से सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम अब हमारे जो समाजवादी पार्टी की कार्यालय पर सम्राट अशोक जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। पीडीए परिवार आज हमारे महापुरुषों का जो जन्मदिन है, जयंती है सम्राट अशोक जी का। ये बहुत महान राजा थे। ये तो इतना महान थे कि कई स्टेट जीत लिए थे, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा थे। लेकिन इतिहास में इनका नाम पहले हमारे एक तरीके से कहा जाए SC ST OBC माइनॉरिटी, ये लोग अपना इतिहास जानने की कोशिश नहीं किए कि हमारे महापुरुष इतने बलशाली थे, इतने शक्तिशाली थे, दयालु थे कि अपना इतिहास खुद रचे और इतना महान राजा बने। इनका इतिहास कहीं न कहीं तोड़ मरोड़ के अपने तरीके से लोग भुलवा दिए हैं, भुला दिया गया है। और आज अपने महापुरुषों का हम जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। बहुत खुशी मिल रही है कि हमारे सम्राट अशोक जी का जयंती आज मनाया जा रहा है और हमारे लोग अपना इतिहास जानना शुरू कर दिए हैं। अपना इतिहास जानेंगे, अपने लोगों का जयंती मनाएंगे और उनके रास्ते पर बताए हुए चलेंगे। आज हमारे पीडीए परिवार जो है, हमारा पीडीए परिवार अपने महापुरुषों की जयंती मनाते हुए उनके पथ चिन्हों पर चलने का कोशिश नहीं भरपूर प्रयास कर रहा है। पीडीए की बात आप कर रही हैं, दलित समाज में लगातार हत्याएं, अत्याचार हो रहे हैं, इस पे आपका कितना ध्यान जाता है? आप तो क्षेत्र में जाती हैं, हर लोगों से मिलती हैं, उनके बीच में जा करके उनके दुखों को बांटती हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बीजेपी सरकार जो है ना, हमारे जो दबे कुचले लोग हैं उनको सदियों से पीछे किया जा रहा है और किए हैं। ये बीजेपी सरकार में आम बात हो गई है समस्या। ये समस्या आम बात है कि उनको सताया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। कहीं वो पानी घड़ा छूने पर मार दिए जा रहे हैं, कहीं उनको अगर तालाब में एक 22 साल की लड़की, वो बच्ची कपड़ा धुल रही थी, वहाँ जातिवादी कुछ सामंत लोग के पहुँचे और बच्ची को मारना शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं जातिवाद ज़्यादा है, इसलिए हमारे दबे कुछ लोगों को, शोषित वंचित जो लोग हैं उनको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जातिवाद पर ज़्यादा ये भारी है। यूपी सरकार कहती है कि हमारी सरकार में 0 टॉलरेंस की बात हम करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर बातें इतनी बड़ी बड़ी क्यों करती है? बीजेपी सरकार केवल बातें बड़ी बड़ी करती है, वादा करके भूल जाने वाली सरकार है। बीजेपी सरकार को झूठ साच बात ज्यादा करने आती है, काम नहीं करना जानती है, न काम करना चाहती है। इस वक्त हमारे साथ हैं दीपचंद गुप्ता जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लोहिया वाहिनी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं अपने पार्टी के, और इन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आदेश करे, मैं आज लोग सम्राट अशोक जयंती पर हम लोग अपना उनके उद्देश्यों को हम लोग जो पूर्व में किए हैं उनको हमने संकल्प लिया कि उनके साथ कदम कदम मिला के चलेंगे पूर्व में। और बाकी आज श्रद्धांजलि मनाई गई हम लोग जयंती में, और आगे बताइए क्या हम लोग को करना, उद्देश्य करिए तो हम लोग जवाब दें उनका। जिस तरह से पीडीए की बातें समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि पीडीए को मजबूत करना है,
तो पीडीए की सोच तो सभी लोग सोचते हैं, लेकिन कितना मजबूत है बार 2027 में सरकार बनाना है, कितने मजबूती से आप लोग लगे हैं? आपसे कुछ छुपा नहीं है, पीडीए मजबूत हो गई है। देश प्रदेश में 90% के आसपास पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ काम कर रही है और हर वर्ग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ रहा है। अभी देखिएगा 29 मार्च को दादरी में होने जा रही है, नोएडा में बहुत बड़ा ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और सारे हमारे बैस समाज, तेली समाज जो मुहर लगा रहता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, इस बार हमारा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और पूरा तेली समाज इसमें समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है। अच्छा, लेकिन सर जिस तरह से आप अपने समाज को लेकर के आवाज बुलंद करने जा रहे हैं, तो इसी तरह के और भी तो समाज हैं, अपने समाज को बुलंदी तक ले जाने के लिए पीडीए का साथ देना चाहिए ना। आप शायद भूल रहे हैं, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के साथ 90% हर पटेल हो, चाहे राजभर हो, चाहे चौहान, अन्य बिरादरी जितने पीडीए में आते हैं, सब बहुत तेजी से माननीय समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं व्यक्तिगत अपना इसलिए हमने समाज से नाम लिया हूँ, उस समाज से मैं आता हूँ क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते समाजवादी साहू राठौर महासभा का मैं प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ, जिसमें मेरी अब तक 40 जिला अध्यक्ष हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। पतुआ जिला में मैं दौरा भी कर रहा हूँ और हर समाज हमारा जो जिस तरह से शोषण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, सबसे ज्यादा बनिया वर्ग का हुई है। बनिया वर्ग इसलिए हुए कि छोटे छोटे मकान प्रतिष्ठानों, चाहे पांडेपुर चौराहे हो, चाहे गोदलिया हो, चाहे खुजवा हो, चाहे अन्य जिलों में जहाँ प्रांतों में देखेंगे बनिया समाज एक समूह में जुटा रहता है, अपना जीविका निभाने के लिए अपना प्रतिष्ठान खुलता है हर रोड पर। आज जिस तरह से पूरे जिले में, पूरे प्रदेश के हर जिले में, राष्ट्र के जिले में जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, बनिया समाज का घर पूरा तोड़कर उसको विकास रूप दिया जा रहा है, उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसे मुलाजिम मिला, रोजगार है, इसलिए पूरा उत्पीड़न होकर इस समय समाजवादी पार्टी को पूरा तेली समाज प्रदेश में वोट करने जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी को 2027 में पुनः मुख्यमंत्री बनाई जा रही है। संजय निषाद एक मंच पे आंसू गिरा रहे थे, इसका क्या असर पड़ेगा निषाद समाज में? आपको कुछ छुपा नहीं है, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे निषाद जी हो, अब उन्हीं के पार्टी में सोटा मिल रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी आंख पोछने काम करेंगे, क्योंकि संजय निषाद जिस तरह से रो रहे हैं, आप पूर्व में देखो सांसद जी, वो जो उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी जी, वो भी संसद में रो रहे थे। नेताजी ने उनको मतलब रुमाल से आंख पोछने का काम किया था। इसी तरह से जो भी उठा भारतीय जनता पार्टी का है, माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के लोग उसको आंख पोछने का काम करेंगे हम लोग 2027 में। तो क्या ओम प्रकाश राजभर जी भी क्या पीडीए की तरफ रुख करेंगे 2027 में? वो तो उनकी मानसिकता है, न पीडीए साथ हैं, न अपने समाज साथ हैं, न किसी के साथ हैं, वो अपने फायदे के साथ हैं। राजभर समाज में उनको गाली दे रहा है, देख लीजिए कहाँ पर, मतलब कहाँ राजभर खड़ा होते हैं। बंड बयान देना, मतलब कभी सरकार को गाली देना, कभी विपक्ष नेताओं को गाली देना, इसके लोगों को कोई बात पर भरोसा नहीं है, न कोई इनको मतलब गंभीरता से कोई लेता है। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? इस टॉपिक पर मेरा नाम शिव प्रसाद गौतम है, मैं समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव अम्बेडकर वाहिनी। सर जिस तरह से आज अशोक सम्राट की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई जिला कार्यालय पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सम्राट अशोक ये महाराजा रहे हैं, इनके शासन काल में प्रजा बड़ी सुखी थी, खुश थी, खुशहाल थी, हरा भरा था न। जब इनके अंतिम राजा बृहदत्त की मौत होती है षड्यंत्र के तहत, कुछ सामंतवादियों द्वारा मौत होती है, तो उस समय उसके बाद से भारत का पतन शुरू हो जाता है। तमाम राजा आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, तब से यहाँ के जो मूल निवासी हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी है, आदिवासी हैं, सभी लोगों का पतन शुरू हो गया ना। सभी लोगों का तब उसके बाद पतन शुरू हुआ, उसमें एक लोगों का वर्चस्व हुआ, केवल ब्राह्मणवादी सामंतवादियों का वर्चस्व हुआ। इन लोगों का काम था, शुरू से ही काम था कि यहाँ के मूल निवासी दलित पिछड़ा आदिवासियों को दबाना, इन लोगों को प्रताड़ित करना, इन लोगों का शोषण करना। इनके साथ हजारों सा शोषण भी हुआ, अन्याय अत्याचार हुआ, बहन बेटियों के साथ मजाक हुआ। ओबीसी एससी के महिलाओं को वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं दिए, मूला कर लगाते थे, तमाम प्रकार की यातनाएं देते थे। तमाम यातनाएं सहने के बाद यहाँ पर महापुरुष का अवतरण हुआ। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आकर के यहाँ की व्यवस्था को एक लेखनी संविधान के माध्यम से तहस नहस कर दिया। जो इनके साथ जुल्म अन्याय अत्याचार आदिवासियों
दलितों पिछड़ों के साथ होता था, एक लेखनी से, संविधान के माध्यम से सब कुछ बदल गया। सब कुछ, बहुत कुछ बदल गया। यहाँ का दलित पिछड़ा आदिवासी बहुत ही आगे बढ़ा संविधान और आरक्षण का लाभ लेकर के। लेकिन फिर वही भी पुराने विचारधारा के लोग आ गए, जो है RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, वो भी अपने महापुरुषों का विचारधारा इस समय चला रहे हैं, पूरे सिस्टम को कब्जा कर लिए हैं। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता, सभी सिस्टम पर कब्जा करके इसमें पुनः मूल निवासियों को, आदिवासियों को, दलितों पिछड़ों को अधिकार जो मिला वो अधिकार को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। इसी की लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव PDA का नारा दे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2024 के चुनाव में आपने देखा हुआ कि कुल 43 सीट इंडिया गठबंधन बना करके 43 सीट जीतने का काम किए। जैसे यहाँ पर सामंतवादी RSS का मंसूबा पर पानी फेरने का काम किया। उनका जो 400 पार का नारा था वह ध्वस्त कर दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया गठबंधन ने। अब इसके बाद फिर ये लोग इतने बुरी तरह फंस गए। देखिए इस समय पूरी दुनिया में अकाल मचा हुआ है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पेट्रोलियम की कमी है, हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम हो रहा है। तो ये देश बहुत बुरे दौर में जा रहा है। आने वाले समय में यह स्थिति हम लोग झेलना पड़ेगा, क्या कठिनाई झेलना पड़ेगा आने वाला समय बताएगा, है ना। इसी के साथ सर, बनारस में 8 सीटों को लेकर के बातें सुनी जा रही है कि 8 सीट हैं, तो बनारस की 8 सीटों की स्थिति क्या रहेगी 2027 में? निश्चित है कि 8 सीट पर समाजवादी पार्टी जीतेगी अगर ये लोग बेईमानी नहीं करेंगे तो। ये लोग पूरे सिस्टम पर कब्जा करके बड़े पैमाने पर धांधली कर रहे हैं। धांधली कर रहे हैं तो ये धांधली कैसे रुकेगी, कब रुकेगी? देखिए इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे बल के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी सभी लोग लड़ रहे हैं। इन लोग का जो बेईमानी है यह ध्वस्त होगा, निश्चित ध्वस्त होगा, है ना। बस समय का क्या समाजवादी पार्टी PDA के लोगों के साथ क्या सड़कों पर उतरेगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि PDA का नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया, उसका रिजल्ट भी मिल गया। इस वजह PDA इसमें बहुत तेजी के साथ इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है इस बेईमान सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए PDA के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सभी लोग वोट दे रहे हैं क्योंकि यह चुनौती है। जंजल लोग झेल रहे हैं, जंजल दुखी है, पीड़ित है, महंगाई से हैं, बेरोजगारी से हैं, गरीबी से हैं, हर तरह से त्रस्त हैं। इस वजह से इस विकल्प को लाना, PDA की सरकार लाना बहुत जरूरी है और इस बेईमानों को हटाना भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।